आसमान कांप रहा है। ये गर्जना है उन जेट्स की जो हमारे आसमान की रक्षा करते हैं। दो ताकतें टकरा रही हैं। ये मुकाबला है ताकत और तकनीक का। नीले आसमान के विशाल फैलाव में एक नाटक सामने आ रहा है। ये नाटक है साहस और वीरता का। ये कहानी है फाइटर जेट्स की। ये कहानी है उन योद्धाओं की जो इन जेट्स को उड़ाते हैं। ये है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये है दो देशों की ताकत का मुकाबला। एक तरफ F-16, कई जंगों का योद्धा, अमेरिकी ताकत का प्रतीक, अब पाकिस्तान के हाथों में। ये जेट्स हैं जो इतिहास बनाते हैं। दूसरी तरफ रफाले, एक फ्रांसीसी कलाकृति, भारतीय आसमान का रक्षक। ये उनकी कहानी है। ये कहानी है उनकी जो इन जेट्स को उड़ाते हैं। उनके इंजनों की गर्जना पूरे उपमहाद्वीप में गूंजती है। ये गर्जना है शक्ति और संकल्प की, मानव प्रतिभा का प्रमाण, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक। ये है हमारे असली नायक। लेकिन शिकार का कौन सा पंछी सबसे ऊपर राज करता है? कौन है आसमान का असली बादशाह? आसमान में किस राष्ट्र का दबदबा है? कौन है जो सबसे ऊपर उड़ता है? इसका जवाब मेरे दोस्तों ढूंढना मुश्किल नहीं है। ये जवाब है हमारे दिलों में। ये भारत की भावना में, हमारे संकल्प की ताकत में निहित है। ये है हमारी असली ताकत। ये केवल मशीनों की तुलना नहीं है। ये भावना की, राष्ट्रीय इच्छा शक्ति की तुलना है। ये है हमारी असली पहचान। और इसमें मेरे दोस्तों भारत का कोई सानी नहीं है। ये है हमारी गर्व की बात। मेरे साथ जुड़े जब हम भारतीय वायुसेना की ताकत का विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये जेट्स हमारी रक्षा करते हैं। जब हम अपने हवाई प्रभुत्व की सच्चाई को उजागर करते हैं। ये है हमारी कहानी, ये है हमारा गर्व। चलिए दावेदारों से मिलते हैं। F-16 युद्ध में परखा हुआ आसमान का घोड़ा, लेकिन उम्र मेरे दोस्तों सबको पकड़ लेती है। F-16 अपने नवीनतम पाकिस्तानी संस्करण में भी रफाले की तकनीकी छलांग की बराबरी नहीं कर सकता। रफाले एक 4.5 पीढ़ी का चमत्कार, बेहतर गति, चपलता और मारक क्षमता का दावा करता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट स्पेक्ट्रा पुराने F-16 के पास जो कुछ भी है उससे कई गुना आगे है। रफाले ज्यादा देखता है, ज्यादा सुनता है और सटीक निशाने पर हमला करता है। F-16 पुरानी तकनीक पर निर्भर बराबरी करने के लिए संघर्ष करता है। इसका रडार, इसके हथियार सिस्टम सब फीके पड़ जाते हैं। दूसरी ओर राफाले एक ऐसी ताकत है जिससे निपटना होगा आसमान का एक सच्चा रक्षक। आधुनिक युद्ध डॉग फाइट्स के बारे में नहीं है। ये दुश्मन पर हमला करने के बारे में है, इससे पहले कि वे जानते हैं कि आप वहां हैं। और इस क्षेत्र में राफाले का शासन है। मीटियर से लैस एक दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, रफाले 150 किलोमीटर से अधिक दूर के लक्ष्यों को खत्म कर सकता है। F-16 का AIM-120C5 जबकि सक्षम है, बस प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। मीटियोर की रैमजेट तकनीक और उन्नत साधक प्रमुख इसे लगभग अजेय बनाते हैं। इसमें रफाल की स्कैल्प क्रूज मिसाइलें जोड़ें, जो दुश्मन के इलाके में गहरे लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। और आपके पास एक असली गेम चेंजर है। पुराने JDM और AIM-120 तक सीमित F-16 रफाल की पहुंच और घातकता से मेल नहीं खा सकता। दृश्य सीमा से परे युद्ध के खेल में रफाले निर्विवाद राजा है। युद्ध केवल युद्ध के मैदान पर नहीं जीते जाते, वे कारखानों में, अनुसंधान प्रयोगशालाओं में और एक राष्ट्र की आर्थिक ताकत में जीते जाते हैं। भारत ने अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ रक्षा खर्च में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हम अपने भविष्य में निवेश कर रहे हैं, एक ऐसी सेना का निर्माण कर रहे हैं जो किसी से पीछे नहीं है। दूसरी ओर पाकिस्तान विदेशी सहायता और पुराने उपकरणों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। उनके F-16 अमेरिकियों का एक उपहार, शर्तों के साथ आते हैं। दूसरी ओर भारत के रफाले हमारी आत्मनिर्भरता, एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अंतर स्पष्ट है। भारत भविष्य के लिए तैयार सेना का निर्माण कर रहा है, जबकि पाकिस्तान बराबरी करने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह आर्थिक असमानता आसमान में दिखाई देती है, जहां भारतीय वायुसेना का शासन है। सेक्शन 5 सिंदूर भारतीय पराक्रम की गाथा, ऑपरेशन सिंदूर। एक ऐसा नाम जो हमेशा के लिए भारतीय सैन्य इतिहास के इतिहास में अंकित रहेगा। यह ऑपरेशन भारतीय सेना की ताकत और संकल्प का प्रतीक है। जब आतंकवादियों ने भारत के दिल पर हमला करने की हिम्मत की,
तो भारतीय सेना ने तुरंत और निर्णायक कार्रवाई की। भारतीय वायुसेना ने रोष के साथ जवाब दिया, अपने अत्याधुनिक विमानों और हथियारों का उपयोग करते हुए। रफाले सहित 125 से अधिक जेट विमानों ने सीमा पार की और दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया, आतंकवादी शिविरों को तबाह कर दिया, जिससे दुश्मन को भारी नुकसान हुआ और पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश भेजा। पाकिस्तान बेखबर पकड़ा गया और अपने F-16 को भगा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भारतीय वायुसेना ने अपनी श्रेष्ठता साबित की। भारतीय वायुसेना अपने बेहतर प्रशिक्षण और तकनीक के साथ आसमान पर हावी रही, दुश्मन के विमानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रिपोर्टों से पता चलता है कि पाकिस्तान ने कई विमान खो दिए, जिसमें संभवतः एक F-16 भी शामिल है, जबकि भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह भारतीय वायुसेना की रणनीतिक क्षमता का प्रमाण है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय और पाकिस्तानी वायुसेना के बीच के अंतर को दिखाया। इसने साबित कर दिया कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएगा। यह हमारे पायलटों के कौशल और साहस का प्रमाण था। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय और पाकिस्तानी वायुसेना के बीच के अंतर को दिखाया। यह एक निर्णायक क्षण था। इसने साबित कर दिया कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएगा। यह हमारे पायलटों के कौशल और साहस, हमारे उपकरणों की श्रेष्ठता और एक राष्ट्र के अटूट संकल्प का प्रमाण था। यह भारतीय सेना की ताकत और संकल्प का प्रतीक है और एक राष्ट्र के अटूट संकल्प का प्रमाण था। सेक्शन 6, आयरन ईगल से परे भारत का हवाई बेड़ा। रफाले भारत के शस्त्रागार में सिर्फ एक हथियार है। हमारी वायुसेना में सुखोई 30 MKI, एक हैवीवेट फाइटर से लेकर तेजस, हमारे स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान तक, विमानों का एक विविध बेड़ा है। हमारे पायलट उच्चतम मानकों के लिए प्रशिक्षित दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पायलटों में से हैं। वे हमारी वायुसेना की रीढ़ हैं, हमारे आसमान के रक्षक। हमारी वायु रक्षा प्रणालियां लगातार उन्नत और आधुनिक हमारे राष्ट्र पर एक अभेद्य ढाल प्रदान करती है। यह स्तरित दृष्टिकोण, उन्नत तकनीक और कुशल जनशक्ति का यह संयोजन भारत को पाकिस्तान पर एक निर्णायक बढ़त देता है। जहां पाकिस्तान मुट्ठी भर पुराने F-16 पर निर्भर है, वहीं भारत ने किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम एक व्यापक वायुसेना का निर्माण किया है। सेक्शन 7, द्वार पर संरक्षक, सर्वोच्चता के लिए प्रशिक्षण। युद्ध कागज पर नहीं जीते जाते, वे हमारे सैनिकों के पसीने और परिश्रम से, कठोर प्रशिक्षण और अटूट समर्पण के माध्यम से जीते जाते हैं। भारतीय वायुसेना इसे समझती है। हमारे पायलट दुनिया के कुछ सबसे भीषण प्रशिक्षण अभ्यासों से गुजरते हैं, अपने कौशल को पूर्णता के लिए तराशते हैं। उच्च ऊंचाई वाले युद्ध से लेकर नजदीकी हवाई सहायता तक, हमारे पायलट किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित हैं। वे सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ हैं, भारतीय सशस्त्र बलों के कुलीन हैं। उनका समर्पण और व्यावसायिकता हर भारतीय के लिए गर्व का स्रोत है। दूसरी ओर, पाकिस्तान प्रशिक्षण और व्यावसायिकता के इस स्तर से मेल खाने के लिए संघर्ष करता है। उनके पायलट कुशल होने के बावजूद अपने भारतीय समकक्षों के अनुभव और विशेषज्ञता से मेल नहीं खा सकते हैं। आसमान में अनुभव मायने रखता है और इस संबंध में भारत को स्पष्ट लाभ है। भारतीय वायुसेना के पायलटों का प्रशिक्षण और समर्पण उन्हें अद्वितीय बनाता है। वे न केवल तकनीकी रूप से कुशल हैं, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी मजबूत हैं। यह उन्हें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। भारतीय वायुसेना के पायलटों का यह समर्पण और व्यावसायिकता हर भारतीय के लिए गर्व का स्रोत है। दूसरी ओर, पाकिस्तान प्रशिक्षण और व्यावसायिकता के इस स्तर से मेल खाने के लिए संघर्ष करता है। उनके पायलट कुशल होने के बावजूद अपने भारतीय समकक्षों के अनुभव और विशेषज्ञता से मेल नहीं खा सकते। आसमान में अनुभव मायने रखता है और इस संबंध में भारत को स्पष्ट लाभ है। सेक्शन 8, आत्मनिर्भर आसमान। भारत टुकड़ों के लिए भीख मांगने के धंधे में नहीं है। हम विदेशी ताकतों की सनक पर निर्भर नहीं हैं। हम अपना भाग्य खुद बना रहे हैं, आत्मनिर्भरता की ओर अपना रास्ता खुद बना रहे हैं।
हमारा रक्षा उद्योग जो कभी नवजात था, अब एक संपन्न क्षेत्र है जो विश्व स्तरीय हथियार प्रणालियां तैयार कर रहा है। तेजस लड़ाकू विमान, अर्जुन टैंक, आकाश मिसाइल प्रणाली, ये भारत के बढ़ते तकनीकी कौशल के कुछ उदाहरण हैं। अब हम हथियारों के खरीदार होने से संतुष्ट नहीं हैं, हम निर्माता बन रहे हैं। आत्मनिर्भरता के लिए यह प्रयास, स्वदेशी विकास के प्रति यह प्रतिबद्धता भारत को अलग करती है। हम किसी के ऋणी नहीं हैं, हम अपने भाग्य के स्वामी हैं और हमारा आसमान इसका प्रमाण है। सेक्शन 9, एक अटूट संकल्प। उपमहाद्वीप के ऊपर का आसमान भारत की ताकत का प्रमाण है, हमारे अटूट संकल्प का प्रतिबिंब है। हम संघर्ष नहीं चाहते, लेकिन हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान और वास्तव में दुनिया के लिए हमारा संदेश स्पष्ट है। हमारे संकल्प को परखने की कोशिश मत करो। हमारे पास किसी भी खतरे से अपने राष्ट्र की रक्षा करने की इच्छा शक्ति, संसाधन और क्षमता है। भारतीय वायुसेना अपनी बेहतर तकनीक, प्रशिक्षण और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी अटूट भावना के साथ किसी भी आक्रमण के खिलाफ एक कवच के रूप में खड़ी है। रफाले की गर्जना, सुखोई की गड़गड़ाहट, ये आजादी की आवाजें हैं, अपनी ताकत में विश्वास रखने वाले राष्ट्र की सिम्फनी है। आसमान भारत का है और हम अपनी जान देकर इसकी रक्षा करेंगे।